नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं और भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे ऐसे ऐतिहासिक पांचवें टेस्ट के चौथे दिन की भिड़ंत को देखकर रोमांचित हो उठे हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का लाइक टारगेट केवल 20 लाइक्स का है, तो चलिए इसे फटाफट पूरा करते हैं। अब देर न करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं लंदन के ओवल मैदान पर, जहां चौथे दिन का खेल एक महारोमांचक बनकर उभरा। दोस्तों, यह मैच सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला है और दोनों टीमें इसे जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाना चाहती हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में बनाए 234 रन। जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाकर 23 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। इसके बाद भारत ने अपनी तूफानी पारी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यशस्वी जायसवाल ने शानदार 118 रन, आकाशदीप ने तेज 64 रन और जडेजा वंशीगटन सुंदर ने उपयोगी योगदान देकर टीम इंडिया को 376 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। अब इंग्लैंड को मिला 374 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते इंग्लैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए थे, लेकिन चौथे दिन के खेल ने पूरे मुकाबले को एक नई दिशा दे दी। सुबह के सेशन की शुरुआत इंग्लैंड के कप्तान ओली पॉप और बेन डकेट की सतर्क बल्लेबाजी से हुई। मोहम्मद सिराज ने आक्रामक लाइन लेंथ से ओली पॉप को बराबर परेशान किया। कप्तान सुमन गिल ने गेंद थमाई युवा आकाशदीप को, जिन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी से रन बहने से रोक दिया। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने एक एक रन चुराकर स्कोर आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने फिर से आक्रमण किया और बेन डकेट को सिंगल पर रोकते हुए दबाव बनाया। ओली पॉप ने चौका जरूर लगाया, लेकिन सिराज की गेंदें लगातार चौंकाने वाली थी। धीरे धीरे इंग्लैंड का स्कोर 76 रनों तक पहुंचा। इसके बाद आकाशदीप ने फिर से गेंद थामी और बेन डकेट को रन के लिए तरसाया। उन्होंने केवल एक रन ही दिया, लेकिन विकेट नहीं निकाल सके। मोहम्मद सिराज का अगला ओवर मेडन रहा और डकेट डिफेंस में फंसे नजर आए। फिर आकाशदीप ने एक बार कसी हुई ओवर डालकर सिर्फ 2 रन दिए। 20वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर इंग्लैंड ने हमला बोल दिया। बेन डकेट और ओली पॉप ने 11 रन बटोरे और बेन डकेट अपने अर्धशतक की ओर बढ़े। अगले ओवर में उन्होंने चौका लगाकर टेस्ट करियर का 16वां अर्धशतक पूरा किया। एक शानदार पारी जो 54 रनों पर समाप्त हुई, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया। अब मैदान पर आए जो रूट, इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज। दूसरी ओर पर ओली पॉप पूरी तरह से सेट थे और दोनों ने सिंगल डबल से रन जोड़ने शुरू किए। 43वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के सामने ओली पॉप का आक्रमण देखने को मिला। उन्होंने लगातार 3 चौके लगाकर ओवर में 14 रन बटोरे। इंग्लैंड का स्कोर 100 रन पार हो चुका था। अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने ओली पॉप को एलबीडब्ल्यू कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। ओली पॉप 67 रनों की अच्छी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब जो रूट के साथ क्रीज पर थे हैरी ब्रूक, जिनका आक्रामक अंदाज किसी से छुपा नहीं था। ब्रूक ने आते ही प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में चौके की शुरुआत की और फिर मोहम्मद सिराज की गेंद पर कैच छूट गया। ये वही कैच था जिसने मैच की दिशा बदल दी। ब्रूक ने इसी जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और अपने शतक की ओर तेजी से बढ़े। उन्होंने मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की गेंदों पर लगातार बड़े शॉट्स लगाए और भारत की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। ब्रूक ने केवल 128 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। 14 चौके और 2 छक्के की मदद से 118 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन जिस गलती से वह बचे थे उसी सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ने उन्हें आउट भी किया। ब्रूक ने जैसे ही एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, आकाशदीप ने फुल लेंथ गेंद पर उन्हें फंसा लिया और मोहम्मद सिराज ने कैच पकड़कर पिछली गलती का बदला ले लिया।
अब स्कोर था 267 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैदान पर आए जेकब बेथेल, लेकिन वह केवल 5 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। भारत को अब बस जो रूट को रोकना था, जिन्होंने इस बीच अपने टेस्ट करियर का एक और शतक पूरा कर लिया था। फिर आई वो घड़ी जब रूट 105 रन पर खेल रहे थे और प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट लेंथ गेंद को वह रोक ना सके। ध्रुव जुड़ेल ने पीछे से कैच लपका और भारत ने इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद को खत्म कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर था 337 पर 6 विकेट, लेकिन इंग्लैंड को अभी भी 35 रनों की दरकार थी और भारत को 3 विकेट लेने थे। इस मोड़ पर आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की तिकड़ी ने दबाव ऐसा बनाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम सिहर उठी। तभी मैदान पर आई मूसलाधार बारिश, मैच रोकना पड़ा। लगा कि मैच ड्रॉ की ओर बढ़ेगा, लेकिन जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज के पास था गेम चेंजर बनने का मौका और उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से भुना लिया। बारिश के तुरंत बाद मोहम्मद सिराज की शॉर्ट गेंद पर जेमी स्मिथ ने यशस्वी जायसवाल को कैच थमा दिया। अब सिर्फ 2 विकेट बाकी थे। जेमी ऑर्टन अभी भी खाता नहीं खोल पाए थे। जल्द ही वह भी सिराज के शिकार बने। एक तेज गेंद पर स्लिप में कैच आउट। आखिरकार इंग्लैंड की पूरी टीम 348 रनों पर सिमट गई और भारत ने ये ऐतिहासिक मुकाबला 25 रन से जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म कर दिया। भारत की यह जीत मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी, आकाशदीप की धारदार लाइन लेंथ और बल्लेबाजी के जुझारू प्रयास का परिणाम थी। मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर साबित किया कि जब वक्त आता है तो वो टीम इंडिया की रीढ़ बन जाते हैं। अब आप बताइए, मोहम्मद सिराज की इस लाजवाब गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि यह उनकी अब तक की बेस्ट स्पेल थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हमारे चैनल क्रिकेट ऑनलाइन दिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।